देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसके फादर उसको फोर्स कर रहे हैं बीटेक परस्यू करने के लिए, एंड उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने पापा को मना कर सके। ऐसा ही हमारे लाइफ में होता है। हम उस एक जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन से लेने से डरते हैं जिससे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, हम उस डिसीजन से भागते हैं। हम ट्राई करते हैं कि हमको वो डिसीजन ना लेना पड़े, बट एट द एंड वो डिसीजन तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है, तुम्हारी लाइफ को उस डायरेक्शन में शायद ले जा सकता है जिस डायरेक्शन में तुम अपनी लाइफ चाहते हो। बट स्टिल हम फेयर करते हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में वैसे तो बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, बट जो मेजर डिसीजंस हम लोग अपनी लाइफ में लेते हैं वही एट द एंड हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। वो डिसाइड करती हैं कि हम लाइफ में किस ट्रेजेक्टरी पे जाएंगे, हमारा करियर पाथ क्या होगा, हम किस टाइप के रिलेशनशिप्स फॉर्म करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमको अपनी लाइफ में लगती हैं वो कोई एक मेजर डिसीजन होगा उसकी वजह से फॉर्म हुई होंगी। यहाँ पर वही 80-20 रूल अप्लाई होता है, जहाँ पर 20% ऑफ योर डिसीजंस डिसाइड योर 80% ऑफ द लाइफ। जैसे अमेरिकन इन्वेस्टर वॉरेन बफे कोई एक मेजर स्टॉक पिक करते हैं और वो एक डिसीजन उनकी वेल्थ को कंट्रीब्यूट करती है बहुत लार्ज चंक्स में, बट वो एक डिसीजन लेने के लिए वो कई घंटों कई दिनों तक पढ़ते रहते हैं उस स्टॉक के बारे में, उस कंपनी के बारे में। एंड सेम वे जितने भी तुम कॉरपोरेशंस देखोगे, चाहे वो तुम्हारी इलॉन मस्क की स्पेसएक्स हो गई या फिर कोई भी बड़ी कंपनी, वहाँ पर जो भी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे बैठे रहते हैं वो केवल वो मेजर डिसीजंस फॉर्म करते हैं जिससे उस कंपनी का फ्यूचर डिसाइड होता है। एंड उस डिसीजन को फॉर्म करने के लिए वो कई दिनों तक या कई महीनों तक हो सकता है डिफरेंट मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करें और तरह तरह की चीज़ें करें, बट एट द एंड वो डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट होता है उस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन के लिए कि उसमें जितना टाइम वो इन्वेस्ट कर सकते हैं करते हैं, बट वो डिसीजन जितना राइट ले सकते हैं वो राइट डिसीजन लेते हैं। सेम हमारी लाइफ में भी होता है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें छोटी छोटी चीज़ें इंप्रूव करने से, बट जब तक तुम वो बड़ा डिसीजन नहीं लोगे तुम्हारा लाइफ कभी चेंज नहीं होगा। बड़े डिसीजंस जैसे कि तुमको अगर वो डिग्री परस्यू नहीं करनी है तुमको नहीं करनी चाहिए। तुमको अगर कोई पर्टिकुलर स्किल सीखनी है तो तुमको वो स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे करना है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुमको यूट्यूब स्टार्ट करना है तो तुमको बस कैमरा उठाना है और बोलना स्टार्ट कर देना है। तुमको ये नहीं सोचना है कि मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरे फैमिली वाले क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे जिससे तुम कोई चीज़ स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हम ह्यूमंस को हर चीज़ को कॉम्प्लेक्स करने की आदत होती है। हम हर चीज़ में वो परफेक्शन की तलाश करते हैं जो परफेक्शन हमको कभी मिलेगी नहीं। इनफैक्ट जो एकदम टॉप लेवल पे भी बंदे बैठे होंगे ना तुम्हारी फील्ड में, वो भी अपने वर्क से संतुष्ट नहीं होंगे। उनको भी लगता होगा कि मेरे वर्क में कुछ खामियां हैं। तुम किसी भी ग्रेट पेंटर की या फिर किसी ग्रेट आर्टिस्ट की कोई आर्टवर्क देखोगे तो उस आर्टिस्ट से भी तुम अगर इंटरव्यू लोगे ना तो भी उसमें वो 10 खामियां बता देगा कि ये चीज़ें मैंने इसमें बेकार की हैं। तो लाइफ ऐसी ही है, हम ह्यूमंस ऐसे ही हैं, हम चीज़ों में खामियां निकालते रहते हैं। बट तुमने अगर वो डिसीजन ले लिया और उसके बाद तुम उस पर वर्क करते रहे तो धीरे धीरे जो परफेक्शन है उसके करीब तुम पहुंचते जाओगे। एट द एंड तुमको परफेक्शन तो कभी नहीं मिलने वाला, बट येस यू विल बी वेरी क्लोज टू इट। सो कोई ऐसा डिसीजन है जिसको तुम अभी तक टालते हुए आए हो, चाहे वो 2 साल से, 1 साल से या फिर महीनों से, टाइम आ गया है उस डिसीजन को लेने का, टाइम आ गया है उस एक्शन को करने का जिससे तुम्हारी लाइफ में सच में इंप्रूवमेंट होगी। एट द एंड इट्स योर लाइफ, योर चॉइस, सो चूज इट वाइजली।